हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिप्सम के उपयोग के बारे में। यानी कि जिप्सम का उपयोग जो है आपको फसलों में कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में जो है आपको डालना चाहिए, इसको डालने से आपको कौन कौन से फ़ायदे देखने को मिलेंगे, कहाँ से जो है आपको जिप्सम मिल सकता है, इन सभी विषयों पे जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, खेती में जो है जिप्सम का एक बहुत ही जो है अहम रोल होता है, क्योंकि जिप्सम में जो है एक दो ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाते हैं। क्योंकि जिप्सम के अंदर जो आपकी दो चीज़ें होती हैं, इसमें पहला जो होता है वो कैल्शियम होता है, दूसरा इसके अंदर आपको सल्फर की मात्रा मिलती है, यानी कि गंधक की भी इसके अंदर जो है अच्छी खासी मात्रा होती है। सल्फर की जो इसके अंदर मात्रा होती है यानी जिप्सम के अंदर वो तकरीबन 18.6% होती है, और कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 23.3% होती है, यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर की मात्रा होती है। आप जो बाज़ार से भर भर के जो कैल्शियम के जो बोरे लाते हैं, उसकी बजाय यदि आप जिप्सम का उपयोग कर लें तो जिप्सम से एक तो आपकी मिट्टी की दशा भी सुधरती है, यानी कि मिट्टी की संरचना भी सुधरती है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा करता है, जिससे जड़ों का फैलाव काफ़ी अच्छे से होता है। इसके साथ साथ जो पानी का निकास है भूमि में, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी ज़मीनों में होता है। अब सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं कि आपको जिप्सम डालने से खेतों में कौन से फ़ायदे मिलेंगे, यानी कि इसके फ़ायदे बड़े क्या क्या मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये आपके मिट्टी का जो पीएच का जो लेवल होता है उसको ये संतुलित करता है, यानी कि पीएच मान को जो है ये बिल्कुल संतुलित रखता है। यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान अधिक बढ़ा हुआ है तो उसको ये जो है कम कर देता है, यानी कि आज के दौर में लगभग ज़्यादातर मिट्टियों का जो पीएच मान है वो बढ़ा हुआ है। तो यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान बढ़ा है तो पीएच मान को ये जो है थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके सिवा सल्फर होती है, जो कि आपकी मिट्टी के जो सोडियम होते हैं, सोडियम को ये बिल्कुल विघटित कर देता है, यानी सोडियम को साल्ट को ये तोड़ देता है, जिससे आपकी जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, यानी कि जहाँ आपकी मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होता है वो जो है जो सोडियम उस जहाँ वहाँ से जब आपका विघटित हो जाएगा तो आपकी मिट्टी का जो पीएच मान होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि मृदा सुधार के लिए जो है जिप्सम का उपयोग बहुत ही जो है बड़े पैमाने पे हर साल किसान भाई करते हैं। तो यदि आपकी नॉर्मल मिट्टी भी है, यानी कि यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान तकरीबन 6, 6.5 या 7 के करीब है, तो आप जिप्सम का उपयोग तकरीबन 1 क्विंटल से लेकर के 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ कर सकते हैं। और यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर है तो तकरीबन आप जो है जिप्सम का उपयोग 1 क्विंटल से लेकर के 5 क्विंटल तक भी जो है अपने खेतों में कर सकते हैं। और यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ऊपर गया, यानी कि क्षारीय मृदा है आपकी, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप 10 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक भी जो है जिप्सम का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं अपनी भूमि को सुधारने के लिए। और यदि आपको अपनी मिट्टी का पीएच मान नहीं पता है तो तकरीबन खाली जो है आप 1 क्विंटल जो है खाली जिप्सम का उपयोग करें। और ऐसे किसान जिनके यहाँ जो पीएच मान मिट्टी का है वो कम है, यानी कि अम्लीय मृदाएं हैं, यानी कि एसिडिक हैं सॉइल, तो ऐसी किसान जो है जिप्सम का उपयोग ना करें। परंतु आप जो है जिप्सम जब उपयोग करें तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी का पीएच मान जांच लें। कोशिश करें कि आप अपनी मिट्टी को जो है लैब से टेस्ट करवा लें, यानी कि जो नज़दीकी आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप अपनी मिट्टी की जाँच करवा लें, या फिर आप स्वयं भी जो है मिट्टी की जांच कर सकते हैं बाज़ार में, यानी कि अमेज़ॉन से आप एक जो सॉइल टेस्टिंग के लिए एक जो आपका मीटर मिलता है जिसको पीएच मीटर बोलते हैं, वो आप मंगा लें अमेज़ॉन से। तकरीबन आपको 500-550 रुपये का मिल जाएगा, और उसमें 2 छड़ियाँ लगी होती हैं, उसको आप ज़मीन के अंदर लगाकर जो है जगह जगह पे जो है आप अपनी मिट्टी का पीएच मान जान सकते हैं। उसके हिसाब से जो है आप अपने खेत में जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपकी नॉर्मल मिट्टी है तो नॉर्मल मिट्टी में तकरीबन आप 1 से लेकर के 1.5 क्विंटल जिप्सम का उपयोग करें, इससे आपको काफ़ी बेहतर इसके रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपकी फसल में सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति होगी। सल्फर एक नेचुरल फंगिसाइड भी होता है। दूसरा, ये आपके जो क्लोरोफिल का अभिन्न अंग होता है, तो इससे आपकी फसलें हरी भरी होती हैं। और वैसे ही आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम से आप यदि गन्ने में डाल रहे हैं तो इससे आपके गन्ना काफ़ी मोटा होता है, गन्ने में रस की मात्रा बढ़ती है और नई कलिकाओं का निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो कुल मिलाकर आपकी मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए और
सल्फ़र और कैल्शियम की पूर्ति के लिए जो है आपको अपने खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि जिप्सम आपको कब डालना चाहिए। वैसे सबसे बढ़िया इसका तरीका यही है कि जब आप आखिरी जुताई करें तो आखिरी जुताई में जो है आप जिप्सम डाल के उसके बाद में एक रोटावेटर लगा दें, जिससे आपके खेत में जिप्सम अच्छे से मिल जाए। और यदि आप खड़ी फसल में डालना चाहें तो खड़ी फसल में भी जो है आप 1 क्विंटल तकरीबन जिप्सम अपने खेत में डाल सकते हैं। इसको आप पहले गोबर की खाद में मिला लें, उसके बाद में जो है आप जिप्सम जो है अपने खेत में खड़ी फसल में भी जो है आप डाल सकते हैं। यदि आपके यहाँ दानेदार वाला मिल जाए तो और बढ़िया, वो आपको खड़ी फसल में डालना आसान हो जाएगा। यदि पाउडर फॉर्म वाला मिल रहा है तो उसको आप पहले गोबर की खाद में मिला लें, उसके बाद में जो है आप खड़ी फसल में भी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिप्सम आपको कहाँ से मिल सकता है। तो कृषि विभाग के जितने भी सरकारी केंद्र होते हैं, हर ज़िले में होते हैं, वहाँ से आपको जो है जिप्सम आसानी से मिल सकता है। या फिर आप ऑनलाइन भी जो आपकी यूपी की जो एग्रीकल्चर वेबसाइट है, जैसे कि आपका agriculture.up.gov.in, वहाँ से भी जो है आप जिप्सम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो कि हमारे कृषि विभाग की वेबसाइट है, यानी कि agriculture.up.gov.in से भी जो है आप अपना पंजीकरण करके अपना जिप्सम को बुक वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते रेट पे जो है जिप्सम मिल जाएगा। तकरीबन 75% की जो है इस पे जो है सब्सिडी भी मिलती है, यानी तकरीबन आपको 100 से 150 रुपये क्विंटल के हिसाब से ही जो है वहाँ पे जिप्सम का जो है मिल जाएगा। वैसे भी जिप्सम का रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका रेट होता है। कहीं आपको 300 रुपये क्विंटल, कहीं आपको 500 रुपये क्विंटल भी जो है इसका रेट आपको देखने को मिलेगा।